एक के बाद एक भारत आने से पहले ही तोहफों की बरसात कर रहे हैं। जहां अमेरिका के सामने पुतिन ने शर्त रख दी और जो चीन चाहता था वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के नंबर 2 दुश्मन तुर्की को भी बड़े जोरदार ढंग से हड़काया। तो वहीं अगर भारत और चीन की जंग होती है तो भारत को न सिर्फ S-500, S-400 या हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बल्कि अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा है रूस जो चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पास आए। भविष्य का वो हथियार जो अकेले भारी पड़ेगा चीनी सेना पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चीन बहुत खुश हो रहा था। चीन खुश इसलिए हो रहा था कि यूक्रेन के साथ विवाद बढ़ ही रहा था। फ्रांस के बीच में आने के बाद भी सॉल्यूशन होता हुआ नहीं दिख रहा था। चीन खुश हो रहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाएगा और दुनिया का ध्यान चीन से हटकर रूस पर चला जाएगा और ऐसे में बड़ी आसानी से ताइवान पर कब्जा भी जमा लेगा चीन। लेकिन रूस ने यहाँ अब दूसरा दांव खेल दिया है। दरअसल 2014 में एक समझौता हुआ था। 2014 में ही रूस ने क्रीमिया का अधिग्रहण किया था और क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था, जिस वक्त एक शांति समझौता हुआ था और इस शांति समझौता के तहत यूक्रेन ने ये माना था मिन्स्क एग्रीमेंट को। आखिर इस एग्रीमेंट में क्या था तो आपको बता दें, इस एग्रीमेंट में ये था कि यूक्रेन जो स्थिति बनी हुई है डोनेट्स्क की और लुगांस्क की, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। अब मामला क्या है इन दोनों इलाकों का, तो आपको बता दें इन इलाकों में कहा जाता है कि रूस समर्थित अलगाववादी रहते हैं। जब यूक्रेन अलग हुआ था और क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, तब इन क्षेत्रों में ये मांग की गई थी कि इन्हें आजाद रखा जाए, इन्हें किसी में शामिल नहीं होना है। तब यूक्रेन ने कहा था ठीक है, लेकिन अब यूक्रेन भी इस पे दावा करता है। अब रूस ने अमेरिका को ये कहा है कि चूंकि अमेरिका अभी यूक्रेन का साथी बना हुआ है, तो अमेरिका यूक्रेन को समझाए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का पालन करे। अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि मामला अब यूक्रेन के साथ जंग तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रूस के इस ऑफर का स्वागत किया है अमेरिका ने भी। एक तरफ जहां ये जंग का माहौल धीरे धीरे छट रहा है, मतलब अब पश्चिमी दुनिया अपना ध्यान पूरी तरीके से चीन के ऊपर केंद्रित कर पाएगी। चीन चाहता था कि उलझा रहे उधर अमेरिका रूस के साथ और नाटो भी, और यहाँ पर खेल कर दे, पर ऐसा अब संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके पुतिन आने से पहले भारत के सारे दुश्मनों को हड़का रहे हैं। पाकिस्तान को जहाँ न्यूक्लियर प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, ऐसे पदार्थ जिसका इस्तेमाल अपने बम के लिए करता पाकिस्तान, और वो समझौता ही रद्द कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भी समझा दिया कि भारत के लिए उसके पास खास जगह है। तो वहीं बच गया तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जो इस वक्त अर्दोगन के नेतृत्व में बिन पेंदी का लोटा बन गया है। उसे जहां दिखता है कि फायदा होगा वो उस तरफ चला जाता है, लेकिन तुर्की की फूटी किस्मत है कि उसे कहीं फायदा नहीं मिलता है, बल्कि बुरी तरीके से लताड़ मिलती है। हाल ही में तुर्की ने रूस के साथ समझौते किए, रूस के साथ हथियारों को भी खरीदा और रूस के साथ रिश्ते सही करने की कोशिश करने लगा। अब तुर्की एक ऐसा देश है जिसने नाटो को भी धोखा दिया और रूस को भी धोखा दिया। ऐसे में रूस पहले से काफी चौकन्ना है इन देशों को लेकर। तुर्की ने अब रूस को भी दूसरी तरीके से धोखा देना शुरू किया। दरअसल तुर्की ने इन जंग के हालात का फायदा उठाने के लिए यूक्रेन के साथ टेक्निकल समझौता कर लिया। यूक्रेन को ये कहा कि हम आपको ड्रोन देंगे, हम आपको अपने हथियार देंगे और आप बदले में हमें वो सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो रूस की है वो आप हमें दो। रूस के हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल करने के चक्कर में तुर्की पड़ा हुआ है। अब रूस इस चीज को कैसे बर्दाश्त करता? इन हालात को देखते हुए रूस बुरी तरीके से बौखलाया तुर्की के ऊपर, और रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने तुरंत
अपने तुर्की काउंटर पार्ट को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि जिस तरीके से मिलिट्री टेक्निकल सहयोग कर रहा है यूक्रेन के साथ, रूस बहुत गुस्से में है और रूस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम बिल्कुल ये बढ़ावा नहीं देंगे कि यूक्रेन का किसी भी देश के साथ सैन्य समझौता बढ़े और तुर्की जहां एक तरफ हमारे साथ दोस्ती की बातें कर रहा है, हमारे हथियारों की बातें कर रहा है और अभी तो हमारे रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें धोखा देने की तैयारी कर रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। हालांकि तुर्की पे भड़कना रूस का बिल्कुल जायज है, लेकिन तुर्की एक ऐसा धोखेबाज देश है जिस पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बस इतना ही नहीं है कि उसके दुश्मनों को हड़काए जा रहा है रूस, बल्कि भारत के लिए अपना खजाना खोल रहा है। और इन खजानों में से जहां S-500 की बात करके रूस ने वैसे ही चीन को चौंका दिया है, तो अब दूसरी तरफ एक ऐसे हथियार की बात कर दी है जो हथियार तो रूपरेखा ही बदल देगा। इस हथियार को आप ये कह सकते हैं कि यह अकेले एक पूरी सेना के बराबर है, क्योंकि रूस वो हथियार बना रहा है जो एक बार में ही जंग को बदलने की क्षमता रखता है। एक हथियार सैकड़ों सेना पर भारी पड़ेंगे, तो वहीं अगर ऐसे 10 हथियार तैनात कर दे भारत, तो फिर क्या कहने। दरअसल अब तक आपने हाइपरसोनिक मिसाइलें देख ली और डिफेंस सिस्टम देख लिया, पर अब भारत को फ्यूचरिस्टिक टैंक देने वाला है पुतिन, देने वाला है रूस। और इस पुतिन मोदी की बैठक में इस पर बड़ा फैसला भी होने वाला है। क्या खासियत है जिसकी वजह से चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये डील हो। चीन के खिलाफ ये एक बेहद घातक हथियार साबित होगा। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि रूस का ये टैंक बिना किसी आदमी की मदद से 100 किलोमीटर तक अकेले गश्त लगा सकता है और इसके साथ साथ स्वार्म टेक्नोलॉजी, यानी ये खुद ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है एक साथ करीब 10 से 20 ड्रोन को, मतलब लगभग स्वार्म ड्रोनों की फौज लेकर ये टैंक चलता है। अब इसका मतलब आप यही समझ लीजिए कि इसे इस तरीके से AI से युक्त बनाया गया है कि इसे किसी जवान की जरूरत नहीं है, ये अपनी स्वार्म आर्मी को खुद ही मैनेज कर लेता है। रूस की ये रोबोटिक टैंक अब चीन और अमेरिका दोनों के लिए परेशानी का कारण बन रही है, तो वहीं भारत के लिए खुशी का कारण बन रही है। अब रूस अपने जिस तरह के ट्रेंड चलते हैं उसके हर नए हथियार का पहला ग्राहक भारत बनता है। अब इस हथियार के लिए भी वो भारत को अपना ग्राहक बनाना चाहता है। रूस का ये हथियार पलक झपकते ही किसी भी सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकता है। इसका यूजर ट्रायल रूस ने शुरू कर दिया है और जल्द ही रूस इसे अपनी सेना में शामिल करने वाला है। अब कहा यह जा रहा है कि मोदी पुतिन की जो बैठक हो रही है उसमें इस टैंक को लेकर भी बात होगी। अगर भारत इस फ्यूचरिस्टिक टैंक को लेता है तो चीनी सेना पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वहीं दुनिया ये मानती है कि रूस भारत को अपनी एडवांस से एडवांस तकनीक देने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि भारत और रूस के बीच हथियारों का व्यापार कभी नहीं रुकने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये टैंक लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।